मार्केट लाल निशान के अंदर देखकर आप सब लोगों को डर लग रहा होगा। वैसा ही डर यकीन माने मुझे भी लग रहा है। बट मैं वेल्स की एक एक मूवमेंट को स्टडी कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि यह पूरा का पूरा डंप आया क्यों है। और मैं ये भी जानता हूं कि मार्केट कब रिकवर करेगी। और मैं ये भी जानता हूं कि मार्केट रिकवर करने के बाद कितना पंप होने वाली है। और ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही हैं, किस वजह के कारण हो रही हैं और कब ये पूरा का पूरा यू टर्न होगा, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप दिख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से नोट करिएगा। कल यानी कि 12 जून 2024 को सीपीआई का डाटा आने वाला है। सीपीआई का डाटा जब आएगा तो उम्मीद है कि पिछली बार जो 3.4% आया था, इस बार भी 3.4% ही आएगा। अगर 3.4% आता है या फिर इससे कम होता है, इन दोनों ही कंडीशंस में मार्केट पंप होगी। और अगर यहां से बढ़ता है तो मार्केट डंप होगी। बट सिनेरियो ये है कि या तो 3.4% आएगा या फिर उससे भी कम होगा और यहां पर मार्केट के पंप होने के चांसेस बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, कल एफओएमसी की मीटिंग भी है जहां पर फेड के जो रेट इंटरेस्ट है उसका डिसीजन आएगा। उम्मीद है कि यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला और बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे पिछली बार था। अब अगर मैं यहां पर यूरोपियन और कैनेडियन मार्केट की बात करूं तो वहां पर इंटरेस्ट रेट्स को कम किया गया है और उम्मीद है कि यहां पर हिंट मिल सकता है कि आने वाले सितंबर में यहां पर एफओएमसी की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज किया जा सकता है। अगर ऐसी अपडेट आती है तो ये दूसरी खबर मार्केट को पंप नहीं, मार्केट को सुपर पंप करेगी और बिटकॉइन सीधा 71,500 से लेकर $72,000 तक जा सकता है और $72,000 की जो एक रेजिस्टेंस है उसे भी यहां पर तोड़ सकता है। तीसरा पॉइंट यहां पर है जो कि बिल्कुल परसों जून 13 2024 को आने वाला है, वो है पीपीआई का डाटा जो कि यहां पर न्यूट्रल नजर आ रहा है। अगर मैं इन तीनों अपडेट्स को बैक टू बैक कवर करूं तो 3.4% का जो डाटा आ रहा है, अगर वो स्टेबल रहता है या फिर उससे कम होता है, पहला। अगर फेड के जो इंटरेस्ट रेट्स है वहीं पर रहते हैं या फिर रिड्यूस करने की बात होती है कि सितंबर में किया जाएगा, यहां पर एक पॉजिटिव इंडिकेशन है और मार्केट यहां से पंप होती हुई नजर आ रही है। अब ये पूरी की पूरी खबर इन तीन चीजों के ऊपर नहीं है। आने वाले 2024 का एंड, 2025 की बुल रैली यानी कि उसकी शुरुआत बहुत बड़ी रहने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पुख्ता मेरे पास प्रूफ है और आपके खरीदे हुए ऑल्ट कॉइंस 10x to 20, 30, 50x तक क्यों पंप होंगे, मैं एक एक चीज आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, यूएस के इलेक्शन है नवंबर में और यहां पर उम्मीद लग रही है कि इस बार के इलेक्शंस डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में क्रिप्टो को लेकर एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी क्योंकि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि अगर वो जीत कर आते हैं तो वो यूएस में क्रिप्टो को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिप्टो लवर है और होल्डर भी है। आपको पता होगा कि आज से कुछ समय पहले ट्रंप ने खुद अपनी एनएफटीज को लॉन्च किया था और वो बहुत सारी एनएफटीज को होल्ड भी करते हैं, इथेरियम्स को होल्ड करते हैं और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स में उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। आज से कुछ दिन पुरानी खबर में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को क्रिप्टो प्रेसिडेंट का तक बोल दिया था। ये सारी की सारी अपडेट्स कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन देती है और यहां पर उन्होंने बोला है कि इफ यू लव क्रिप्टो देन वोट फॉर ट्रंप। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यूएस में जो क्रिप्टो मार्केट के यूजर्स हैं वो ट्रंप को यहां पर इस बार सपोर्ट करने वाले हैं और यूएस में क्रिप्टो की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। अब यहां पर बात कर लेते हैं गैरी गेंसलर की। आपको पता होगा कि गैरी गेंसलर ने बहुत बार क्रिप्टो को स्कैम बोला है, अभी हाल ही में भी बोला था। अब अगर बाइडेन का टेन्योर खत्म होता है तो साथ में गैरी गेंसलर का टेन्योर भी खत्म हो जाएगा, जहां पर बाइडेन आएंगे, नई मिनिस्ट्री आएगी और क्रिप्टो को एक नया फेस, एक नई डायरेक्शन मिलेगी जहां पर एक पॉजिटिव निगाहों के साथ क्रिप्टो को देखा जा सकता है और कुछ रेगुलेशंस आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इसी अपडेट का, फेड के इंटरेस्ट रेट्स किस तरह से प्ले करेंगे। अगर आप नवंबर 2021 में जाते हैं तो आपको पता होगा कि उस समय इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया गया था, जिसकी वजह से जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ क्रिप्टो मार्केट वैसे वैसे गिरती चली गई। 2023 में कुछ भी इंटरेस्ट रेट्स को नहीं छेड़ा गया। वहीं पर अब उम्मीद है कि नवंबर के बाद या फिर इस साल के अंत में इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज किया जाएगा और 2024 और 25 की शुरुआत से लेकर अंत तक इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाएगा, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर दिखेगा और हमारी क्रिप्टो मार्केट अच्छा खासा पंप होगी। अब यहां पर आपको पूरा पता है क्रिप्टो में डिमांड और सप्लाई की गेम है। अब अगर मैं बात करूं तो एक दिन में 450 बिटकॉइंस माइन होते हैं। हार्विंग से पहले 900 बिटकॉइंस माइन हो रहे थे, अभी 450 बिटकॉइंस माइन हो रहे हैं।
अब अगर मैं बाइंग की बात करूं तो जितने भी ETF कंपनीज टोटल अप्रूव हो चुकी हैं, चाहे यूएस में ETF अप्रूव हुआ है, आपका हांगकांग में ETF अप्रूव हुआ है, आपका थाईलैंड में ETF अप्रूव हुआ है, अभी बहुत सारी और भी कंट्रीज अप्रूव करने जा रही हैं। अगर एक दिन की बाइंग करूं तो 3x से लेकर 5x के आसपास डेली बिटकॉइंस बाय हो रहे हैं एज कंपैरिजन टू बिटकॉइन माइनिंग। यानी कि बिटकॉइंस तो 450 बन रहे हैं रोज, बट बाइंग हो रही है 2000 बिटकॉइन से लेकर 3000 बिटकॉइंस की डेली विदाउट एनी डिले। अब आप देखिए कि एक चीज की सप्लाई केवल 450 है और डिमांड है 3000 की डेली की, और ये डिमांड आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है, सप्लाई नहीं बढ़ेगी। तो एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि बिटकॉइन 1.5 लाख नहीं, शायद 2.5 लाख भी कम पड़ जाएगा, इससे भी ज्यादा पंप होगा। और कहीं ना कहीं रॉबर्ट कियोसाकी की बात सच होती हुई नजर आ रही है कि 2025 के अगस्त के महीने में एक बिटकॉइन का प्राइस $3.5 लाख को यहां पर छू सकता है। मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहूंगा, बिटकॉइन की सप्लाई के साथ कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स बताना चाहूंगा। अभी बिटकॉइन की हाविंग हुई थी, अभी अगली हाविंग है 4 सालों के बाद। इन 4 सालों में कुल 6,75,000 बिटकॉइंस माइन होंगे। बट आपको हैरानगी होगी ये सुनकर कि पिछले 5 महीनों में ही ETF कंपनीज ने, जो कि यूएस, हांगकांग और थाईलैंड ने मिलकर 6 लाख बिटकॉइंस ऑलरेडी बाय कर लिए। यानी कि टोटल अगले 4 सालों में कितने आने वाले थे? 6,75,000। 6 लाख बिटकॉइंस ऑलरेडी बाय कर लिए, बचे हुए 75,000 भी आने वाले महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर बाय कर लिए जाएंगे। तो अब क्या उसके बाद ETF कंपनीज बाइंग नहीं करेंगी? क्या उसके बाद मार्केट में लोग बिटकॉइंस बाय नहीं करेंगे? करेंगे। कैसे? क्योंकि ये सारे के सारी जो ETF कंपनीज है ये OTC डील्स करती हैं। OTC डील्स भी 80% खत्म हो चुकी है। जो माइनर्स है उनके साथ OTC डील की जाती है, जो बड़े बड़े कंपनीज है उनके साथ OTC डील से बिटकॉइन बाय किया जाता है, एक्सचेंजेस से बाय नहीं करती है ETF कंपनीज। अब वहां पर 80% बिटकॉइंस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और बचे हुए 20% भी महीने 1.5 महीने में खत्म हो जाएंगे, जैसे कि 6 लाख में से 75,000 खत्म हो जाएंगे। अब उसके बाद जितनी भी ETF कंपनीज है इनको एक्सचेंजेस के ऊपर आना पड़ेगा, जैसे कि कॉइनबेस, बाइनांस, क्रैकन, बिटफाइनेक्स, इस तरह के एक्सचेंजेस से बिटकॉइन को बाय करना पड़ेगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा? बिटकॉइन के प्राइस में डायरेक्ट इंपैक्ट दिखेगा और बिटकॉइन का प्राइस बहुत जल्दी से पंप करेगा। और ये सारे के सारे चीजें कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं कि मार्केट बहुत बड़ी पंप होने वाली है। अब बात करते हैं वेल्स की। अब वेल्स को पता है कि पहले वो खुद केवल मार्केट को मैनिपुलेट करती थी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट को मैनिपुलेट करते थे। अब इस मार्केट में एंट्री हो गई है ETFs की, जो ETFs मार्केट को ना ही मैनिपुलेट करते हैं, वो लीगली सिस्टमेटिकली सिस्टम्स को रन करते हैं। अब वेल्स की वैसी मनमानी बिटकॉइन में नहीं चल पा रही है, तो अब उन्होंने अपना रुख कर लिया है ऑल्ट कॉइन्स की ओर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिटकॉइन बीती रात $1,000 के आसपास भी डंप नहीं हुआ, वहीं पर ऑल्ट कॉइन्स 20 से लेकर 25% तक डंप हो गए। एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि वेल्स की जो मनमानी पहले बिटकॉइन के ऊपर चला करती थी, अब ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर वैसी चलाई जा रही है, क्योंकि अब बिटकॉइन का गेम प्लान उनके हाथ में नहीं रहा है। अब ये मनमानी चलेगी कब तक? ये मनमानी केवल तब तक चलेगी जब तक ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट रेट्स आप कह रहे हैं या फिर एक जगह पर स्टेबल है या फिर थोड़ा बहुत इंक्रीज किया जा रहा है। जैसे ही डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे जैसे हम इस साल के अंत तक जा रहे हैं, यूएस के इलेक्शंस जैसे जैसे पास आ रहे हैं, वैसे वैसे मार्केट में एक बहुत बड़ा इनफ्लो आ रहा है, जो कि डायरेक्ट ऑल्ट कॉइन्स में पैसा लगा रहा है, बिटकॉइन में पैसा लगा रहा है, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें आने वाली बुल रैली में दिखाई देगा। इस समय कोई भी वेल ऑल्ट कॉइन्स को मिस नहीं करना चाहती। कौन से ऑल्ट कॉइन? जैसे कि पोर्टल है, जैसे कि स्टार्कनेट है, जैसे कि कोर है, जैसे कि ओम है, जैसे कि ओंडो है, पाइथ है, जीतो है, जुपिटर है, BNB है, सोल है, इथेरियम है। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो वेल्स कॉन्टिन्यूसली अकमुलेट कर रही हैं, और वो चाहती है कि आने वाली बुल रैली में जब बिटकॉइन 3-3.5 लाख डॉलर्स को टच कर रहा होगा, ऑल्ट कॉइन्स यहां से 10 to 15x पंप कर चुके होंगे, वो वहां से प्रॉफिट बुकिंग करेंगी, और वहां पर कोई डंप करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि इस समय पर लोग एग्जिट करते जा रहे हैं, लोग डर के मारे बेचते चले जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई बेच नहीं रहा तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर कोई टोकन 20%, 25% गिर रहा है, दैट मीन्स अगर कोई बेच रहा है तो प्राइस गिर रहा है।
तो इस वजह से अगर आप नहीं बेच रहे हैं तो दैट मीन्स ये नहीं है कि मार्केट नहीं बेच रही है, मार्केट पैनिक हो रही है, मार्केट डर के मारे चीजों को बेच रही है। अभी बिटकॉइन थोड़ा सा भी नहीं गिरा, कुछ लोग 55 से लेकर 60,000 वापिस से बोलना स्टार्ट कर दिए। लोग पैनिक में आकर वहां पर ऑल्ट कॉइन्स को सेल कर रहे हैं और कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी समझकर शॉर्ट की पोजीशंस लगा रहे हैं। बट ये सारे के सारे लोग हारेंगे, इस मार्केट से इतने बुरी तरीके से एग्जिट होंगे कि दोबारा एंट्री नहीं ले पाएंगे। मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, अगेन मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, कुछ भी करने से पहले खुद भी स्टडी करें, बट अगर आप मेरी सुजेशन लेना चाहते हैं, मैं आपको इनफॉर्मली आपको सुजेस्ट कर रहा हूं कि इस समय पर बेचने का नहीं, बाइंग करने का समय है। ये एक परफेक्ट बाइंग जोन क्रिएट हो रहा है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बॉटम मिस कर दिया। अब ये सेकंड बॉटम बना है, इसको मिस मत करिए। आने वाली बुल रैली बहुत बड़ी होने वाली है। आपको ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेटिव सेशन कैसा लगा, मेक श्योर कमेंट कर कर बताइएगा। अगर आप जानना चाहते हैं 5 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो कि आने वाली बुल रैली में सबसे बड़ा परफॉर्म करेंगे, आने वाले 2 महीनों में सबसे बड़ा परफॉर्म करेंगे, सबसे बड़ा रियल यूज केस क्रिएट कर रहे हैं और आने वाले समय में उसमें बाइंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होने वाली है, सिंपली आपको कमेंट क्या करना है, 4 to 5 ऑल्ट कॉइन्स। मैं आपके लिए डिटेल में बताऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।